बसे श्याम प्यारे वो तो होते हैं जब से जिनकी नजरों में प्रीतम बसे हैं, जिनकी नजरों में प्रीतम बसे हैं, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ज्यादा गाय प्राण मांगो क्या मांगते। भगवान ने कहा राजन हूँ आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा था, बोले दिया। जैसे कहा दिया, भगवान ने कहा मैं कृष्ण हूँ, बोले तू तो घोड़ो, तू है डर को तन युद्ध को डर लागे, तू पहली बात ही करे पर बस वो युद्ध छिड़ने जा, तू भाग जा डर तो, क्योंकि भगवान के सामने हूँ भाग गया और नाव पड़ो रण छोड़, बोलिए रण छोड़ नहीं करूंगा, तुझसे युद्ध करने से मेरी इज्जत खराब हो। क्या पकड़ो सारे युद्ध। ये अर्जुन है मेरे बराबर का वीर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रेस निकाली होती है तो बराबर का वजन होता है, उस हिसाब से बढ़ाया जाता है, तब वो न्याय होता है। ये मेरे बराबर का वीर नहीं, आनंद नहीं आता। तब कहा ये भीमसेन है, हाँ यदि भीमसेन जाए तो मैं द्वंद्व युद्ध करने, ऐसा कहकर दो गदा ली और उछाल करें भीमसेन को। दोनों के अंदर महाराज घमासान माने उपार्जकों को कर्तव्य में जो फोटो दिखावा ना, वो तो थोतो हुए मायना है, फिर थोता कोने होता, थोता को कहीं करे कोई आवाज थोड़ी काटनी वध करनो अबे पूरा सतूल होता। अब सोचो पर उठाने वाला ज्ञान का होता। लटे एक दूसरे ठोकर महाराज ठोकर ना, वो तो अच्छा गदा मजबूत, गदा से भी मजबूत उनका शरीर वज्र के समान, 1000 हाथियों का बल इसमें 1000 आता है। देखो सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक दोनों दुश्मन है, युद्ध करते हैं। धर्मयुद्ध क्या होता है ध्यान दीजिएगा, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक भयंकर युद्ध, दोनों शत्रु हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होता है दोनों मित्र, मेरे मेहमान, ये तीनों मेरे मेहमान हैं। सागे पेट चौसर खेलनो हताया करनी, एक जगह सुनो एक जगह जीवनो, कोई दुश्मन। ये है धर्मयुद्ध हमारा। युद्ध जैसा घोर कर्म जिसके अंदर मनुष्यों को गाजर मूली की तरह काटा जाता है और फिर भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो भी धर्ममय हो। ये जरासंध बन गया। बोलिए भगत वत्सल भगवान। इस बात का रहस्य भगवान जानते थे कि जैसे इसे जोड़ा गया है वैसे इसे दूर किया जाएगा, इसकी मृत्यु होगा। तो एक सीख के तिनके को उठाया, भीमसेन को इशारा था कि मेरा इशारा देखना, और पीछे से उसको ऐसे चीर के को इधर फेंक दिया। भीमसेन ने क्या किया कि जरासंध को पटका नीचे, एक पैर से उसका पैर दबाकर
दूसरा जो पैर है हाथों से पकड़कर खींच कर 2 टुकड़े कर दिए। भगवान की शक्ति का बल है आज हमें। और एक पार्ट को इधर, एक को इधर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। अब राजसु यज्ञ को लेकर अग्र पूजा का जो भाव है वहां पर बात आती है भाई कि यज्ञ के मायने प्रथम पूजा की होनी चाहिए, पहली पूजा की। तो सबका एक मत था कि भगवान कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी है, इन्हीं की अग्र पूजा। ध्यान दीजिएगा, भगवान के जो 2 पार्षद है जय विजय, जो पहले जन्म में हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में भगवान की सजी बुआ के 2 लड़के हैं, एक शिशुपाल एक कन्या। अब शिशुपाल की सदगति का समय आ गया। महाराज इसका जब जन्म हुआ था तो इसके 4 भुजाएं 3 नेत्र थे। इसकी माँ को कह रखा था किसी ने कि जिसकी गोद में जाने से नॉर्मल हो जाएगा, मैं 2 हाथ और 2 आंखें बची भी कहा तो इनकी मृत्यु। भगवान कृष्ण गोद में लियो और नॉर्मल हो गयो, माता बोल तू मारे लो। तब कहा हुआ मैं इसके 100 अपराध क्षमा। कहते हैं कि ये नित्य प्रति भगवान को गिनकर गालियां काटता, गिनकर गालियां काटता। ये लुगाई कि नहीं भगवान ले रहा गया ना गालियां काटने स्वाभाविक है इस को भाव है। श्री राधे महाराज ये शिशुपाल बोल पड़ा कि तुमको लज्जा नहीं आती, तुम लोगों की मति कहाँ गई है? ये ग्वाला का अग्र पूजा का अधिकारी हो गया। यहाँ पर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म जी जैसे महानुभाव बैठे हैं महाराज, इनको बुलाकर तुम इस बन भटकने वाले ग्वाले का पूजन करोगे। इतना कहते ही महाराज द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म जी, पांडव इसे मारने को उद्यत हो गए। भगवान कृष्ण ने रोक दिया, क्यों? इनके हाथ से मारा जाएगा तो कल्याण नहीं, श्राप मिला। महाराज ये अपराध करता गया, भगवान गिनते गए। आज इसकी मति विकृत हो गई, आज इसका समय आ गया विनाशकालीन। जैसे ही 100 अपराध से अपराध ऊपर निकला, सुदर्शन चक्कर से सबके देखते इसका सर है वो उधर से अलग कर दिया। महाराज इस सभा में एक आश्चर्य हुआ कि सबके देखते देखते उसके शरीर की ज्योति निकली और भगवान कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। बस आई बा घड़ी जब पूरो को पूरो 7वां स्कंद सुनो कि युधिष्ठिर जी शंका होगी, नारद जी बटैया बोले आ बात किया होगी कि वो जिंदगी भर भगवान ने गाड़ियां काटी और आज भगवान में लीन हो गई। इसी शंका पर प्रहलाद का चरित्र आया था। बोलिए भगवत्सल भगवान। महाराज अब अग्र पूजा हुई और अग्र पूजा के बाद राजसु यज्ञ को प्रारंभ हुआ। राजसु यज्ञ के अंदर सबको अलग अलग सेवाएं मिली। भगवान ने चप्पल, जूती और जूठन आदि की सेवा दी। देवी गठरी जाओ तो कोई चप्पलों की सेवा हुए, कोई जूठन की सेवा हुए, घड़ी थालियां थोड़ा उठानी हुए, बड़ो नेक काम है। पंजाबी लोग भाव देखे हो जावे कि गुरुद्वारे तुम्हारे बड़ा बड़ा घाटी पार्टियां जूता से ये सेवा बहुत ऊंची, बहुत ऊंची। तो सेवा किया महाराज भीमसेन पुरुष गारे को काम करे, द्रौपदी रसोई बनाओ। जब वो चौको जी मैंने कोई ने चौको जी मार सके, शुगर के पेशेंट ने थे, मिठाई को चुरियो दे दियो तो भी कहीं ऐसी 2 बात का तो एक शुगर हुली का शुगर हो जाओ, क्योंकि अभी का शुगर हुई है तो वो कोई दा पर मिठाई नहीं जमा सकती। जो को चौको जी में ना हाँ लो सा अरे जिमण को जिमण तो प्रेम को ही मांगा तो शामी को शरीर शामी बामण को तुम्हारा जिमण की बात। करण को दान करने का काम मिला, क्योंकि दान करण से अच्छा कोई नहीं कर सकता। और दुर्योधन ने खजांची बनाया, पिस्सा ने खजानन के साथ रिक्या पिस्सा लेना हुआ पठाने का। अब कहीं है कि वो रिश्ता बढ़ तो 100 रुपया मांगे ने जमीन 200 दे। एक मन में आ
कि जल्दी से वो खजानो पांडवा को खाली हो जा, क्यों वो चाहे को नहीं पांडवा की कीर्ति बढ़े, रास यज्ञ करे, वो जड़े महीने तो वो देखा वो खजानो खाली हो जा तो आँखी है इसको बेइज्जती हो जा, कारण पिसा तो पूरा है को रास यज्ञ कर रहे हैं। अब भगवान जगह वो खजानो भरे भी वो खजानो कौन खाली कर सके, वो 100 मांगे या 200 देवे या लोग और ज्यादा गुणगान करे कि वाह युधिष्ठिर महाराज आनंद करती हो महाराज। यहाँ कर रास यज्ञ है भी की कीर्ति चारों ओर अर्थात 10 दिशाओं में। महाराज ये राजसूय यज्ञ सफल नहीं, भगवत कृपा से परम सफल हुआ। जो भोग देवताओं को दुर्लभ है, ऐसे ऐसे भोग युधिष्ठिर को प्राप्त हो गए। यज्ञ के बाद यज्ञांत स्नान हुआ, जो यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए होता है, वो भी पूर्ण रूप से सफल हुआ। इस यज्ञ के बाद पांडवों की जो कीर्ति है वो 10 दिशाओं में भगवत कृपा से फैल गई। बोलिए भगत वत्सल भगवान श्री पूरी नगरी को भक्तिमय बना दिया है और सभी लोग इसमें लगे हैं। पूरे मोहल्ले के छोटों से लेकर बड़े तक का जो सहयोग प्राप्त हुआ है वो धन्यवाद के पात्र हैं। सभी ने आर्थिक सहयोग दिया है, 100 रुपये से लेकर के और 21,000 रुपये तक जिन्होंने दिए सब भामाशाह है। और इन भामाशाह के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ बहुत सारे, और एक दुआ बोलता हूँ। वह धन्य देश की माटी है, वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल फला उस दानवीर की यश गाथा मेट सका का काल भला। सभी भामाशाह सभी ने आर्थिक सहयोग दिया है। इस भागवत कथा का रसास्वादन भाई श्री मदन लाल जी भागवताचार्य ने बहुत सुंदर ढंग से सबको लाभ पहुंचाया है, इसलिए मैं इनको विशेष धन्यवाद और इनका स्वागत करूंगा। सम्मान और मान सम्मान हमारे मदन जी, इसी 2 महीनों में हमारे मोहल्ले में ये दूसरी कथा हो रही है, जो बहुत खुशी की बात है। राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। क्या की कुल्फी को भी भजन बनेड़ो है, सत्संग की कुल्फी खा ले तो मारी सोगन खा ले, अगर मावा की कुल्फी खा ले ऐसा भी है, लाभ करेली खा ले भाई सत्संग की कुल्फी खा ले, भाई नहीं खावे बिन खुआओ के ताकि प्रसाद मायने जावे तो भलो ही भलो है। बोलिए इस गुल्फ के अंदर भाव सत्संग के और भागवत कथा के भरे हुए हैं। इसमें इस रबड़ी में भगवान का नाम इसमें समामित है, इसलिए जो खाएगा उसका बेड़ा पार है। जब परीक्षित ने इस प्रकार से पूछा तो सुदामा का चरित्र प्रकट हो गया। बोलिए सुदामा जी महाराज। श्री शुक उवाच कस्या शासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वेति विद्महे विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा। ध्यान दीजिएगा, सुदामा के विशेषण लगे हैं प्रसन्न आत्मा अर्थात प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय। अति बड़ी बात है, ये जो विशेषण लगे हैं इस विशेष्य के
वो इसलिए लगे हैं कि जिस हाल में भी सुदामा है प्रसन्न, मन से प्रसन्न नहीं, आत्मा तक प्रसन्न, आत्मा से प्रसन्न है कि भगवान ने जिस हाल में रख रखा है और जितेंद्रिय है, न कुछ खाना चाहते हैं न कुछ पाना चाहते हैं। जगत इंद्रियों पर विजय है, किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं, इसलिए प्रसन्न आत्मा। महाराज पत्नी के बार बार कहने से सुदामा जी ने द्वारिका जाने का मन बनाया। बोले धन की तो कोई बात नहीं है। पत्नी कहती है यशोद ये श्री राधे सुशीला कि भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, फिर भी आप ऐसी गरीबी में रह रहे हैं। एक बार जाकर आप उनसे मांग लीजिए, आपका सारा दुख दूर। तो इन्होंने विचार किया कि धन की तो कोई बात नहीं है, पर किसी बहाने मिलना हो जाएगा। तो पत्नी के द्वारा दी गई भेंट को लेकर ऊपर का जो शरीर है वो नगन है और नाभि सरोवर से नीचे का जो भाग है वहां पर फटी हुई धोती पहनी। महाराज घर की आदशा है कि दाने कई दिना तक बोल मिले तो कपड़ा बनाओ, हालत खराब। आपने शरीर पर पालिश दिखे, दाल चकड़ा दिखे, माल मिले खाने बराबर दान को चना और दान नहीं मिले या मुरझा जाए। एक दो दिन व्रत करे तो नहीं, यहाँ तेज कम बढ़ गया। ऐसा दान की तान है, बराबर भरगोबरे बराबर खाली करगोबरे ना, मलमूत्र का वेग सही रहता है ठीक है, खाने को मिलता है, मलमूत्र का वेग सही रहता है तो शरीर एकदम पॉलिश में दिखता है। ठीक श्री राधे। तो हमारा सुदामा जी का शरीर है वो बड़ा दुबला पड़ता, खाने को नहीं मिलता। पत्नी के द्वारा दी गई भेंट को लेकर जो कृष्ण के लिए दी है उसे लेकर सुदामा चले हैं। कष्ट पाकर द्वारिका पहुंचे। 3 डोलियां 3 छावनियां सेना की पार करके एक महल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों से जाकर अपने आप को कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं। जैसे ये शब्द सुना आश्चर्यचकित हो, कहाँ हमारा स्वामी, कहाँ ये ब्राह्मण। ये अपने आप हो सकता है मानसिक स्थिति ठीक ना हो। बार बार इनसे कहा कि तुम जाकर अंदर कहो तो सही कि सुदामा नाम का ब्राह्मण है, अपने आप को तुम्हारा मित्र बताता है, बात सका बताता है। महाराज भगवान के चरित्रों आ शिक्षा मिले कि आदमी कदे भी वस्तु के वश में कठे रहना पड़े, चाहे राजा बने रहे हुए चाहे और कठे रहे, पर आपके मित्र ने आपके संबंध न बोलना, उसे याद रखिए, उसका मान सम्मान, ये शिक्षा मिला। द्वारपालों ने जाकर भगवान से कहा श्री राधे श्री राधे। महाराज कथा आती है कि भगवान कृष्ण ने जैसे ही सुना कि सुदामा आया है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सुना सुदामा आए भगवान वहां से दौड़े हैं इस प्रकार से, आए सुदामा महादुख पायो, आए सुदामा महादुख पायो। भगवान की पीताम्बरी गिर गई, भगवान का मुकुट गिर गया। सुदामा सुदामा सुनते ही दौड़े। ये शब्द ऐसे नहीं लिखे, प्रस्तुति को व्यक्त करते हैं। लगाया गले से सुदामा को मोहन, देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दरबार पर विश्वास देके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही आस लेके
पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे सुदामा गरीब आ गया। महाराज जी ने बहुत अच्छी रात छेड़ी है, रात सुरेंद्री। मेरे दोस्त रोटी के राजा दिल तेरे हरी खुशी अटूटी है। चरण भगवान ने जल के अलावा आंसुओं से ही ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम है जो मैत्री भाव के लिए इतने आंसू बहाते, इतने रोते। प्रक्षालन के बाद सुदामा को अच्छे से भोजन कराया गया। महाराज सुदामा भोजन तो कर रहा है, पर भोजन का जो ग्रास है कोर है वो नीचे ठीक से जाता था। क्यों? कि अपने बच्चों की बीवी की याद आती। कोई निर्लज घर को सदस्य यहाँ कर सके, सुदामा तो क्या कर सके। बट तो खाने रोटी को नहीं रटे मैं माल छानू, तो प्रसन्न मन से भोजन दिया। महाराज भोजन के बाद दोनों मित्रों के अंदर ध्यान दीजिएगा, जिन रिश्तों में औपचारिकता नहीं होती उन रिश्तों में एक रिश्ते का नाम है दोस्ती, जहां अपनापन संसार का सबसे अनौपचारिक सबसे नजदीक का संबंध है प्रेमी का संबंध, और उससे पहले की जो कड़ी है वो है दोस्ती। दोस्तों की दोस्तों की जान लेती है दोस्ती इम्तिहान।
हो, राजा हो, रंग हो, प्रीत निभाना बड़ा कठिन होता है। आज भगवान इस प्रीत को निभा रहे हैं तो कितनी पीड़ा को सहन करें। भाई सुदामा महादुख पाए, मेरे बोलते मैं इस ऐश्वर्य में हूँ और मेरा भक्त सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। आज भगवान का हृदय उमड़ रहा, જ્યાં બા ભાઈ બેડી વે હાલકી બાબા છે ને देखो पूरा शरीर है ममता का। ऐसे भगवान की ममता उमड़ रही है कि आज सुदामा को सर्वस्व ही दे दूं। रुक्मणी इस भाव को जानता कि प्रभु जब देने पे आते हैं तो पता नहीं क्या से क्या दे देते हैं, और जब लेने को आते हैं तो घर का कोना कोना हुआ। इसका देना और लेना दोनों ही विचित्र है। ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम करते आगे बढ़ते हैं कि सुदामा जो चावल की पोटली लेकर आया है, भगवान ने जब भेंट की बात चली तो सुदामा उस पोटली को छुपा रहा। महाराज भगवान तो सर्वांतर्यामी है, प्रेमी है, सखा है। तो सुदामा से वह चावल की पोटली है वे छीन ली भगवान ने। श्री राधे श्री राधे श्री राधे आगे श्री राधे। महाराज भगवान ने वह पोटली छीन के दूर जाकर बैठ गए। सुदामा छीन लेगा क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य के सामने सुदामा है तो नतमस्तक हो कि मैं प्रभु को क्या भेंट दूंगा। कोई को जन्मदिन हुए पड़पीसाना भेड़ा हुए गरीब आदमी गिफ्ट ले जाओ, जब पहले तो वो सरमेमर तो जावे को नहीं पता ले जाओ तो के पॉजिटिव अपने गिफ्ट का यहाँ क्या होगा। जगत का स्वरूप ही ऐसा। राधे तो भगवान के ऐश्वर्य को देख कर सुदामा समझा था। भगवान ने चावल की पोटली दी और एक मुट्ठी भर के भागवत में लिखा है, एक मुट्ठी में एक लोक की संपत्ति। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक दूसरी मुट्ठी भरी आज हृदय उमड़ रहा है, देने को आतुर है, रुक्मणी ने आकर हाथ पकड़ा। भागवत का भाव है दो मुट्ठी नहीं एक मुट्ठी, दूसरी में हाथ पकड़ा। कहा प्रभु ब्राह्मण देवता का प्रसाद अकेले ही पा जाए। भीतर में ये भाव है कि भगवान तो अपने भक्तों के हृदय में रह जाएंगे, पर इन्होंने यदि सर्वस्व दे दिया तो मैं कहाँ रहूँगी, मैं कहाँ पाऊँ। और बाहर में कहा प्रभु ब्राह्मण का प्रसाद अकेले ही पा जाएंगे, मुझे नहीं देंगे। यूं करके जबरदस्ती विश्वकर्मा जी को तुरंत ऑर्डर हुआ कि जैसा ऐश्वर्य मुझे पता करती है कि कब सुदामा जी आए कब। तो महाराज दास दासियों के साथ इसकी जैसे दृष्टि पड़ी, ये जान गई कि वो आ गए। लुगाई तो मोटा ने जानी है, मोटा लुगाई ने जानी है कि रात दिन करना रहे स्वभाव तो जाने ने बोले बाकर चुपो यो पहचान कर पाए। तो दौड़ी दौड़ी सामने गई और सह सम्मान आदि आदि करके पूरी बात बता के भागवत में लिखा है कि प्रभु का प्रसाद समझकर भगवान के ऐश्वर्य को सुदामा ने स्वीकार किया। ध्यान दीजिएगा, तो कृष्णा अर्पण अस्तु ऐसा भाव करके प्रवेश किया। लिखा है भागवत में कि कम समय में भजन करते हुए सुदामा ने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भगत वत्सल भगवान। अर्थात जाए कहीं भी मगर हम कृष्णा, जाए कहीं भी मगर हम कृष्णा। जाए कहीं भी मगर हम कृष्णा, जाए कहीं भी मगर हम ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे सुन बलिए। राधे कृष्णा बोल मेरे मन, राधे कृष्णा
किसके बहाने देखूं, मैं तुझे किसके बहाने देखूं, तुझे किसके बहाने देखूं, मैं तेरे जैसा कोई नहीं, ये हो तेरे जैसा कोई नहीं। भगवान की जय। ये जो कार्यक्रम हुआ गौ सेवा के लिए और सब सभी अपना स्थान पे खड़े हो गए, आगे से आगे चले, सभी खड़े हो गए। आएंगे